वेलकम टू गीता अमृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीता अमृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अर्जुन विषाद पे। आज के चर्चा का विषय है ज्ञान योग, योगा ऑफ नॉलेज, सांख्य फिलॉसफी। अध्याय 2 श्लोक 11-12। अध्याय 2 को गीता का सारांश भी कहा जाता है और श्लोक 11 से गीता का उपदेश शुरू होता है। गीता में हम देखते हैं कि युद्ध के मैदान में अर्जुन शोकाकुल अपने कर्तव्य से विमुख होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर मार्गदर्शन की याचना करता है। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि आत्म स्वरूप की अज्ञानता ही अर्जुन के शोक का कारण है और अर्जुन को वे आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। श्लोक 11। भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान, जो शोक करने लायक नहीं, प्रज्ञावादान, बुद्धिमान की बात, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो और ज्ञानियों की तरह बात कर रहे हो। ज्ञानी पुरुष मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण सेज, यू आर ग्रीविंग फॉर दोज हु आर नॉट टू बी ग्रीव्ड फॉर, yet you speak the words of wisdom. Wise people neither grieve for the living nor for the dead. हमने देखा कैसे अर्जुन अपने नैतिक तर्कों से भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित करने की कोशिश करता है। समाज नष्ट हो जाएगा, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा इत्यादि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों की तरह कर रहे हो, लेकिन ज्ञानी हो नहीं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जीवित और मृत दोनों के लिए शोक नहीं करते। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, ये ज्ञानी पुरुष हैं। इन्हें सत्य और असत्य का ज्ञान है। इन्हें आत्मा और शरीर के अंतर का ज्ञान है। इनके लिए शोक करना उचित नहीं। अपनी अज्ञानता की दृष्टि को त्याग कर भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण को आध्यात्मिक दृष्टि से देखो। जो नित्य है वो होकर रहेगा। सुबह में
सूर्य पूरब में उगता है, शाम को सूर्य अस्त पश्चिम में होता है, यह नित्य है। इसके लिए क्या शोक करना। आम का फल आम के पेड़ में ही होगा, यह नित्य है। उसी तरह शरीर की मृत्यु भी नित्य है, और इस नित्य के लिए क्या शोक करना। भगवान श्री कृष्ण आगे श्लोक में और थोड़ा साफ करते हैं। श्लोक 12, न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे मैवतः परम। किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, ऐसा नहीं है, और आगे भी हम सब नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। There never was a time when I did not exist, nor you, nor these kings, and in future also we will not cease to exist. भगवान श्री कृष्ण अविनाशी आत्मा का वर्णन करते हैं। आत्मा अमर है, आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है। आत्मा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में इसका अस्तित्व है। मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है, और यही कारण है कि ज्ञानी पुरुष मृत्यु के पश्चात भी शोक नहीं करते। आत्मा अमर है। मनुष्य की पहचान आत्मा से है, न कि शरीर से। आत्मा ही ईश्वर का स्वरूप है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में ज्ञान योग की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।